Good morning, everyone. Good morning, Adarsh. Good morning, Astha. Good morning, Akhila. Good morning, Reshma. Good morning, Divya. Good morning, Ajay. Good morning, Sanjana. Good morning, Kamini. Good morning, Kashish. Good morning, Shivani. Good morning, Sakshi. Good morning, Diksha. Good morning, Shivani. Good morning, Shweta. Good morning, Uttashna. भाई आज जैसे आए हो ऐसे ही रोज आ जाया करो। आज 25 लोग दिख रहे हैं मुझे। तो ये बताओ, कल वाले लेक्चर देख लिए? सुबह वाला और शाम वाला सभी ने? कोई ऐसा है जिसने नहीं देखा? बताओ, है कोई ऐसा जिसने कल वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं? सर मैं आज असल मेरा इंटरनल एग्जाम था केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज देख लेना। देख लेना फिर। देखो, अभी 3 ही लेक्चर हुए हैं, अभी एक और हो जाएगा तो देख लेना, ठीक है? क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है, फिर आगे जाके फिर कुछ समझ आएगा नहीं। तो 2x पे करके देख लेना, मुश्किल से 1 डेढ़ घंटा लगेगा बस। ठीक है? कल सुबह का नहीं देखा तो जो भी नहीं देखा है प्लीज जरूर देख लेना। और ऐसे रेगुलर आया करो सभी लोग, ठीक है? तो कल जो है हमने जो लास्ट पढ़ा था वो पढ़ा था कि इक्वेशन जो है आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है? वो चीज हमने देखी थी कि एसएचएम की इक्वेशन अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए निकालनी है तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। तो कल जो है हमने एक पर्टिकुलर केस लिया था। कौन सा केस लिया था? हमने एक ऐसा केस लिया था, ये वाला, जिसमें पार्टिकल क्या कर रहा था, अपनी मेन पोजीशन से राइट हैंड एक्सट्रीम की साइड पे क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए आपसे क्या क्या पूछा गया था कि भाई इसके लिए आप जो है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालो, वेलोसिटी की इक्वेशन निकालो, एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालो इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। और उसके बाद ये बोला था कि एक्स वर्सेस टी, वी वर्सेस टी और एक्सेलरेशन वर्सेस टी का ग्राफ बनाओ। ठीक है? तो यहां तक हमने कर लिया था। और उसके बाद लास्ट में पूछा था कि इसके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, एक्स के बीच का, वी के बीच का और ए के बीच का। यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, ये चीज आपको और बतानी थी। ठीक है? तो देखो, ये करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आपसे किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए पूछ लिया जाएगा। तो अभी तो हमने सिर्फ एक केस ये वाला पढ़ा है, अभी इसके बाद हम और भी केसेस पढ़ेंगे। और क्या केस पढ़ेंगे? जैसे जो ही हमने ये केस पढ़ा था जिसमें क्या है, मेन पोजीशन से पार्टिकल राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। अब जो हम नेक्स्ट केस करेंगे वो कौन सा होगा, जिसमें मेन पोजीशन से पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा होगा। ठीक है? उसका अगला और क्या केस बन सकता है कि पार्टिकल आपका कहां पर है, बिल्कुल राइट हैंड साइड पर है। मतलब पार्टिकल आपका यहां पर प्रेजेंट है राइट एक्सट्रीम पे, और वो इधर को मूव कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस के लिए एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन बनेगी, वो आप कैसे निकाल सकते हो? तो हमें बस एक मेथड फॉलो करना है, जो मेथड हमने इस वाले में फॉलो किया है। ठीक है? अगर हमें मेथड समझ आ गया तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए आ जाए, हम आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा एक पहला केस था। तो इसमें मैंने आपको बताया कि भाई डिस्प्लेसमेंट की जो हमारी इक्वेशन होती है, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके मिलता है, जो सॉल्यूशन मिलता है वो क्या मिलता है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है? अब यहां पर क्या था, मीन पोजीशन पे हमें क्या दिया है? भाई मीन पोजीशन पे हमें पहले से हमने पढ़ रखा है कि एक्स की वैल्यू 0 होती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, और टी टाइम की वैल्यू भी 0 है। तो वो वैल्यू हमने जब इसमें रखी तो हमें क्या रिलेशन मिला, ए साइन फाइव इज इक्वल टू 0 मिला। इसका मतलब साइन फाइव की वैल्यू 0। अब साइन फाइव अगर 0 है, इसका मतलब साइन थीटा अगर 0 होता है तो कहाँ कहाँ पर हो सकता है? तो एक तो 0 डिग्री पे हो सकता है और एक 180 डिग्री पे हो सकता है। तो हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज थी फाइव की।
ठीक है, जीरो भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है। अब कौन सी वाली लेनी है वो हमें वेलोसिटी से डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास कैसे निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। वो क्या मिल गया? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई मिल गया। ठीक है, अब अगर आपको यहां पहुंच के भी डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो इसमें फिर आपकी गलती है, आपको डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर एक बार और देखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद क्या है? मीन पोजीशन के लिए फिर से वही कंडीशन लगाएंगे। मीन पोजीशन पर पार्टिकल है तो वहां पर टाइम t इक्वल टू जीरो होगा। t इक्वल टू जीरो जब हम रखेंगे तो ओमेगा टी जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या? v की वैल्यू ओमेगा ए कॉस फाई बचेगी। अब ओमेगा ए कॉस फाई जैसे ही हमारे पास बचा, अब v कैसा है यहाँ पर? मीन पोजीशन पे पॉजिटिव, मतलब मेन पोजीशन से जब पार्टिकल राइट हैंड साइड में जा रहा है तो v कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो v अगर पॉजिटिव है इसका मतलब फाई की हमें ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी कि वो जो है कॉस फाई को यहाँ पर क्या बनाए? पॉजिटिव बनाए। अब कॉस फाई यहाँ पर पॉजिटिव कैसे बन सकता है? फाई की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज थी, जीरो और पाई। ठीक है, तो कॉस जीरो अगर मैं निकालता हूं तो वन आता है, और कॉस पाई यानी कि कॉस 180 निकालता हूं तो माइनस वन आता है। तो मुझे जो यहाँ पर एक्सेप्टेबल मेरी जो वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर केस में वो ये वाली होगी, cos फाइव इज इक्वल टू cos जीरो मतलब वन। तो फाइव की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। इसका मतलब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर आप a साइन ओमेगा टी जो था, ठीक है, या जो a साइन फाइव था, इसमें आप क्या रख दोगे? जीरो रख दोगे। ठीक है, मतलब फाइव की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। और उसके बाद हमने इसी तरीके से एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डीवी बाई डी टी। डिफरेंशिएट जब आप करोगे और वहां पर आपको फाइव की वैल्यू क्या रखनी है? 0 डिग्री रखनी है, क्योंकि वो आपने निकाल लिया है। तो कितना मिल जाएगा आपको? ये फाइनली आपको मिल जाता है माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। और मैंने आपको इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताया। आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, जहां पर एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है। और अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, एक्स का जो फॉर्मूला था क्या था? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था। फाइव की वैल्यू आप जीरो रख दोगे, क्योंकि जीरो हमने कैलकुलेट करके निकाल ली, तो वो ए साइन ओमेगा टी बचेगा। तो इस तरीके से आप सीधी सीधी यहाँ पर एक्सेलरेशन की ये वैल्यू भी निकाल सकते हो, माइनस ओमेगा एस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को यूज करके, जहां पे एक्स के आपकी डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन निकालने का तरीका हो गया। अब ये ग्राफ बनाने का तरीका था। तो ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई साइन का ग्राफ अगर होगा तो हमेशा वो जीरो से स्टार्ट होगा, और अगर पॉजिटिव है तो जीरो से ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो जीरो से नीचे की तरफ जाएगा। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये जो साइन के पहले लिखा होगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? ए लिखा है। ए का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड। तो ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट है ग्राफ की, ठीक है, कौन सी वाली हाइट? ये वाली जो हाइट आपको दिख रही है। तो ये जो पर्टिकुलर हाइट है ग्राफ की, यही आपकी ए की जो है वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है और ये वाला जो दिख रहा है, इतने में आपकी क्या हुई? एक साइकिल कंप्लीट हुई। एक साइकिल में टी टाइम लग रहा है, तो बीच वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? टी बाई टू टाइम पीरियड का हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ आ गई कि ऊपर का एम्पलीट्यूड ए, नीचे का माइनस ए हो जाएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो गया। फिर वेलोसिटी के ग्राफ में क्या था? हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी थी। तो कॉस का ग्राफ अभी हमें बनाना है। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉस का ग्राफ जो है कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। कॉस का ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? मैंने बताया जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? ओमेगा ए लिखा है। तो ये जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू, इतनी यहां से लेके यहां तक ग्राफ की, वो क्या हो जाएगी? ओमेगा इंटू ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ग्राफ आपका ऊपर से स्टार्ट हुआ, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, और फिर इस तरीके से ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा। और साइकिल कहां पर कंप्लीट हुई? आपकी टी पर खत्म हुई एक साइकिल। तो टी पर खत्म होगी, टी टाइम पीरियड, तो बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? टी बाई टू हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा वाला जो ग्राफ था, एक्सेलरेशन का ग्राफ था। तो एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन अभी हमने निकाली थी वो क्या निकाली थी? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो यहां पर ये ग्राफ किसका है? साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ है मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। और दूसरी चीज आपको क्या लिखी हुई दिख रही है? ओमेगा स्क्वायर ए दिख रही है, यानी कि जो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी
वो क्या मतलब वो क्या शो करेगी, ओमेगा स्क्वायर ए को शो करेगी। साथ में यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि जीरो से तो स्टार्ट होगा ग्राफ, लेकिन वो कहाँ जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो ये वाला जो ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट हुआ और नीचे की डायरेक्शन में गया, और नीचे की डायरेक्शन में ट्रेस करते हुए ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा। तो एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए टी टाइम पीरियड लगा, हाफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए t/2 टाइम पीरियड लगेगा। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो जाएगी, और नीचे वाली भी, ये नीचे वाली जो यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो ये तीनों आपके जो है यहाँ पर ग्राफ हो गए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तीनों ही केसेस के लिए। यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में कितना होता है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना होता है। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फेज डिफरेंस जो हमें निकालना है ना, तो हमें देखो ये पता है कि x जो होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अभी हम पढ़कर आए हैं, क्या है इस पर्टिकुलर केस के लिए, a sin ओमेगा t के बराबर है। वैसे तो देखो a sin ओमेगा t प्लस फाई होता है, लेकिन फाई हमारा क्या था यहाँ पर 0 डिग्री के बराबर था, तो इसलिए इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हुई। और दूसरी चीज क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, ओमेगा a cos ओमेगा t पढ़ी थी। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो था उसकी जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, माइनस ओमेगा ए स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी मैथ्स को यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज पढ़ी है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल वाले में एक चीज ये पढ़ाई थी कि जो साइन 90 प्लस थीटा होता है, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई, कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। और एक और चीज हमने पढ़ी है कि जो साइन 180 प्लस थीटा होता है, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा जो होता है वो आपका माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये चीजें कैसे हुई हैं, तो आपको फिर अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर जो बेसिक मैथ्स हमने पढ़ा था उसको जाके फिर से दोबारा देखना होगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज अभी तक क्लियर नहीं है कि ये कैसे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमने पढ़ा था ना, ऐड शुगर टू कॉफी करके, उस तरीके से हमने ये रिलेशन निकाले थे। तो ये रिलेशन आपको देखने पड़ेंगे अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं तो। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रख लो कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्या है, ये x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी को तो ऐसे ही रहने दो, ये तो ऐसे ही रहेगा। दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, तो यहां पर जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा ए, और ये जो कॉस ओमेगा टी है, ओमेगा टी मतलब थीटा है ये। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू को मैं रिप्लेस किससे करूंगा, इससे करूंगा साइन 90 प्लस थीटा से। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 को रेडियन में क्या लिखते हैं हम, पाई/2 लिखते हैं, प्लस थीटा, थीटा हमारा कितना है यहाँ पर, ओमेगा टी है। तो इसको जो है मैं ओमेगा ए साइन पाई/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। ठीक है, या इसको थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो पाई/2 मैंने बाद में लिख दिया बस, और कुछ नहीं करा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इतना हो गया। अब उसी तरीके से एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमारे पास ये वाला है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या दिख रहा है, ये साइन ओमेगा टी दिख रहा है। अब ये साइन ओमेगा टी की जगह, मतलब ये जो साइन, मतलब बेसिकली क्या है, ये माइनस साइन भी आगे लगा हुआ है, और ये साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा है। तो ये माइनस साइन थीटा को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, साइन 180 प्लस थीटा से रिप्लेस करूंगा। तो ये जो मेरे को एक्सप्रेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये जो मेरे को एक्सप्रेशन मिलेगा, माइनस, ठीक है, माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस तो उसी में पहले से आ गया, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी या साइन पाई। ठीक है, 180 कितना होता है, पाई होता है रेडियन में, तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा, थीटा का मतलब कितना है, ओमेगा टी है। और इसी को मैं थोड़ा और अच्छा से दिखने के लिए कैसे लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई के बराबर लिख सकता हूँ। तो बस ये मैंने कन्वर्जन करा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके कि कॉस थीटा को आप साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हो, तो ये वाले कॉस थीटा को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख दिया। और उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, माइनस साइन थीटा को साइन 180 प्लस थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये माइनस साइन थीटा था, ये साइन थीटा था, और ये माइनस साइन लिखा है मतलब माइनस, तो ये माइनस साइन थीटा को आपने क्या लिख दिया, साइन
ओमेगा टी प्लस पाई यानी कि साइन 180 प्लस थीटा लिख दिया। ठीक है, तो आपने जो है इतनी चीजें यहाँ पर कर ली। इतनी चीज करने से अब आपको देखो फायदा क्या होगा। हमने इस इक्वेशन को ऐसा क्यों लिखा, अब देखो हमने इस इक्वेशन को ऐसा इसलिए लिखा ताकि हम कंपेयर कर पाए। अब तीनों एक्सप्रेशन जो हैं, यानी कि अब मैं यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन लिखता हूं तीनों के जो अभी कन्वर्ट करके मिले हैं। तो पहला वाला तो हमारे पास वही रहेगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया ओमेगा इंटू ए और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिल गया। और एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो कितना है, ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन, ठीक है ये पाई था लास्ट में, ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब इससे फायदा क्या हुआ, साइन में कन्वर्ट करने से अब हम यहाँ पर फेज डिफरेंस देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है साइन ओमेगा टी। ये क्या दिख रहा है आपको, साइन ओमेगा टी प्लस 90 यानी कि पाई बाई टू दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है आपको, साइन ओमेगा टी प्लस पाई दिख रहा है यानी कि 180 दिख रहा है। तो एक्स और वी के बीच में फेज डिफरेंस की बात अगर आप करोगे, यानी कि फाई जो है बिटवीन एक्स एंड वी, ठीक है, एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, पाई बाई टू का दिख रहा है, यानी कि 90 डिग्री का दिख रहा है। क्योंकि पहले वाली इक्वेशन क्या है, ए साइन ओमेगा टी है, दूसरी वाली क्या है, ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यानी कि अगर आप दोनों का डिफरेंस देखोगे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, तो आपको डिफरेंस किसका दिख रहा है, बस इतनी सी चीज का दिख रहा है, पाई बाई टू। स्टार्टिंग वाले से मतलब नहीं है, ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि अगर आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में देखते हैं यहाँ पर फाई की वैल्यू, तो फेज डिफरेंस जो होगा आपका किस किस के बीच में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, तो ये कितना होगा, देखो यहाँ पर ये पाई है और ये आपका पाई बाई टू है, और पाई में से अगर पाई बाई टू को अगर आप माइनस करते हो तो पाई बाई टू ही मिलता है। यानी कि 180 में से अगर आपने 90 डिग्री माइनस करा तो कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। तो इस वजह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में भी फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई बाई टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, एंड अब इसके बाद दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, अब एक और फेज डिफरेंस आपको देखना है जो कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में देखना है। ठीक है, तो फाई की वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में कितनी होगी, बताओ जरा खुद से देखकर। एक्स जो है वो ए साइन ओमेगा टी और एक्सेलरेशन जो है ए साइन मतलब ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई है। तो फेज डिफरेंस कितना होगा डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में, पाई कितना होगा, सर 180 पाई या फिर 180। 180 होगा ना। ठीक है, 180 बोलो, या फिर अगर रेडियंस में बोलना है तो पाई रेडियंस होगा। ठीक है, तो पाई हो जाएगा। वैल्यूज हमें यहाँ पर ज्यादातर जो लेनी पड़ती है वो रेडियंस में लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी, क्योंकि देखो रेडियन क्या है, एंगल की मेजरमेंट की ऐसा यूनिट है। तो इस वजह से हम एंगल को डिग्रीज में ना लिखकर रेडियंस में लिखते हैं। ठीक है, और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बता रखा है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया करो अगर आपको नहीं पता। और रेडियन को अगर आपने डिग्री में करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो ये जो है ये आपकी किसकी वैल्यूज हो गई, ये आपके फेज डिफरेंस के वैल्यूज हो गई तीनों के बीच में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में। ठीक है, तो ये काम जो है आपने इसके लिए किया है। ओके, आई होप कि ये आपको जो है अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब बताओ ये अच्छे से आ गया समझ, ये नहीं आया अभी, कोई डाउट है इसमें? बोलो, ये समझ आ गया सही से? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपको ये वाली कंडीशन की जगह अब कुछ ऐसी कंडीशन दे देता हूं कि पार्टिकल जिसमें क्या हो रहा होगा, मेन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड को मूव कर रहा होगा, तो क्या आप कैलकुलेट कर लोगे ये सारी चीजें उसके लिए? बताओ, क्वेश्चन आपका यही सेम रहेगा, बस ये जो फिगर है वो फिगर चेंज हो जाएगा जिसमें पार्टिकल राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड को मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, इसे आप एज होमवर्क करोगे और ग्रुप में भेजोगे। ठीक है,
और जो शाम की क्लास से पहले, मतलब शाम की क्लास से पहले छोड़ो, मतलब शाम को तो क्लास होगी तो शाम की क्लास से पहले ही भेजना पड़ेगा आपको। तो ये है कि कोशिश कर लेना, अभी देखो आपके पास टाइम रहता है ना, क्लास के बाद अगर टाइम रहता है या फिर कॉलेज वगैरह जिसको जाना है तो आके ये होमवर्क कर लेना। तो ये होमवर्क जो है मेरे को जरूर भेज देना, मैं बार बार किसी को नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये जो है मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूँ, होमवर्क आपको करना क्या है, क्वेश्चन आपका वही वाला सेम है, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा रहेगा, यही वाला सेम रहेगा। देखो क्वेश्चन ये पूरा का पूरा सेम है कि राइट द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी फॉर एसएचएम पोजीशन इज एज शोन। तो ये एसएचएम किसके लिए निकालना है वो फिगर में आपको बना के दे दे रहा हूँ, और उसके बाद आपको ग्राफ भी बनाना होगा एक्स वर्सेस टी और एक्स और वी वर्सेस टी और एक्सेलरेशन वर्सेस टी, और उसके साथ साथ आपको फेज डिफरेंस भी यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना होगा तीनों के लिए, ठीक है। तो जैसे ये सेम पूरा मैंने करा है वैसे ही आप भी कर लोगे। अब अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखोगे उसके बाद ये करोगे, वैसे तो मैंने अभी आपको दोबारा भी समझा दिया था। तो नहीं समझ आया अगर अभी भी तो फिर से कल वाला जो है लेक्चर देख लेना, कल शाम वाला जो है, और उसके बाद ये जो है पूरा करके देना, ठीक है। तो मैं इसके लिए जो हूँ फिगर यहाँ पर बना दे रहा हूँ, फिगर जो है वो आपका यही रहेगा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो पार्टिकल है आपका, अब पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को मूव कर रहा है। बस डिफरेंस इतना सा है, उसमें क्या कर रहा था पार्टिकल राइट हैंड साइड में मूव कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है। अब देखो मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, करना क्या होगा इसमें। देखो पहले वाले केस में तो हमारे पास देखो जैसे फाई की दो वैल्यूज आई थी, यहाँ पर भी फाई की दो वैल्यूज ही आपके पास पॉसिबल होंगी, या तो 0 या पाई। अब कौन सी वाली लेनी होगी कैसे डिसाइड करोगे, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से डिसाइड करोगे। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी कैसी होगी भाई, नेगेटिव होगी। तो वेलोसिटी अगर नेगेटिव करनी है लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको जो है फाई की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे आपका कॉस फाई जो है वो माइनस हो रहा हो या नेगेटिव हो रहा हो, ठीक है। तो वो वाली फाई की वैल्यू को इस्तेमाल करके फिर आप आगे क्या करोगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लोगे। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद तीनों के जब एक्सप्रेशन मिल जाएंगे तो उनका ग्राफ बना लोगे। ग्राफ मैंने बता दिया, साइन का ग्राफ कैसे बनता है, 0 से स्टार्ट होता है, कॉस का अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है, नेगेटिव साइन होगा तो ऊपर से स्टार्ट होगा, सॉरी नेगेटिव साइन होगा तो नीचे से स्टार्ट होगा, और पॉजिटिव साइन होगा उसमें तो ऊपर से स्टार्ट होगा। तो इतना सब कुछ करना है और फिर उसके बाद फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है, और फेज डिफरेंस के लिए बस वो साइन कॉस को आपस में चेंज करना होगा सो दैट कि सारे एक्सप्रेशन जो है वो आपके एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाए। जैसे यहाँ पर क्या था, ये जो आपके साइन मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन आ रही थी अलग अलग थी, मतलब एक साइन में थी, एक कॉस में थी, एक साइन में थी। तो आपने क्या करा, सभी को साइन में एक जैसा कर लिया और सभी को क्या बना दिया, पॉजिटिव साइन में बना दिया। जैसे एक्सेलरेशन जो है वो हमें नेगेटिव साइन के साथ मिल रहा था तो हमने उसको भी पॉजिटिव साइन के साथ बना दिया। तो इसके लिए भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाला लेक्चर देखना पड़ेगा अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद ये जो आप होमवर्क है ये मेरे को आज शाम तक भेज दोगे, ठीक है। तो जो होमवर्क नहीं भेजेगा उसको फिर ये 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। और 3 बार अगर नहीं करोगे तो फिर क्लास में नहीं अलाउड है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, तो शाम तक जो होमवर्क कर लेना, मैं बार बार इसके लिए नहीं बोलूंगा। ओके चलो, अब क्या लेते हैं हम, एक नेक्स्ट केस ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है खुद से। अब इसके बाद नेक्स्ट जो केस लेंगे हम, ऐसा ही केस रहेगा जिसमें हमें यही सारी चीजें फिर से कैलकुलेट करनी है, लेकिन अब इसमें जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो है पोजीशन मैं कुछ ऐसी कर देता हूं कि यहाँ पर ये हमारा पाथ है जिस पर पार्टिकल मूव करेगा, और अब क्या होगा, ये आपकी मेन पोजीशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, मेन पोजीशन है। और पार्टिकल जो है अब मूव करना स्टार्ट करेगा यहाँ से, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से किधर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है। तो इस केस के लिए अब हमें यही सारी इक्वेशंस जो है बनानी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, उनके ग्राफ क्या होंगे। तो ये भी एक बार जो है हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम लोग एक बार करके देख ले रहे हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड से जब पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा तो उसका भी आप ही करके दोगे मुझे, ठीक है। तो ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये वाला आपने कैसे करना होगा। तो ये हो गई इसकी मीन पोजीशन, ठीक है। तो देखो आपने क्या ध्यान रखना होता है ना, जब भी आप इक्वेशन को बना रहे हो तो आपके पास, मैंने बताया था कि जो भी आपके पास बाउंड्री कंडीशन है वो आपको इस्तेमाल करनी होगी। तो यहाँ पर आपके पास बाउंड्री कंडीशन क्या होगी,
मतलब जो कंडीशन आपके पास है, पार्टिकल अगर राइट हैंड एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर टाइम की जो वैल्यू है टी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, क्योंकि पार्टिकल ने चलना आपका राइट हैंड साइड से स्टार्ट करा है और किधर की तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। और अगर मैं बात करूं एक्स की, तो एक्स की वैल्यू बताओ यहाँ पर कितनी होगी राइट हैंड एक्सट्रीम साइड पे, बोलो। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, ठीक है। और पॉजिटिव ए का मतलब क्या होता है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या जो एम्पलीट्यूड जिसको आप बोलते हो, वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू होती है, और मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। तो ये कंडीशन आपके पास है, और इसी पर्टिकुलर कंडीशन को यूज करके आप क्या करोगे, तीनों की इक्वेशन निकालोगे। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें जनरल इक्वेशन जो डिस्प्लेसमेंट की पता है, ठीक है, फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें जो इक्वेशन पता है वो क्या होती है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होती है, ठीक है। अब ये हमें जनरल इक्वेशन पता है, इस जनरल इक्वेशन को हम अपनी बाउंड्री कंडीशन के साथ सेटिस्फाई करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, सिंस t इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस ए, तो ये वाली इक्वेशन हम रखेंगे, मतलब जब टाइम 0 है आपका, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, प्लस ए के बराबर होगी। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ये वाली जो इक्वेशन है अब क्या बन जाएगी, x की जगह आप a रख दोगे, मतलब प्लस ए रख दोगे, और ये कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ओमेगा इंटू टी का मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो आपको वैल्यू कितनी मिल गई, a इज इक्वल टू ए साइन 5, ठीक है। ओमेगा इंटू 0 तो 0 हो गया, 0 प्लस 5 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये मिल गया आपको। अब क्या करोगे आप, a से a को कैंसिल कर दोगे, तो साइन 5 की वैल्यू जो है आपको कितनी मिल गई, 1 मिल गई। अब मुझे ये बताओ कि साइन की वैल्यू कौन से एंगल पर 1 होती है, बताओ। साइन थीटा की वैल्यू कहां पर 1 होती है, कितने डिग्री पर, 90। 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि फाई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगी। और देखो मैंने आपको एक कंडीशन और भी बताई थी कि फाई जो रहेगा हमेशा क्या होगा, लेस देन 2 पाई होगा, और ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो जब भी आप फाई की वैल्यू जो भी लोगे वो इस रेंज के अंदर अंदर होनी चाहिए, इस रेंज से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये फाई के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन भी होती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, ठीक है। तो फाई की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी आ गई, पाई बाई 2 के बराबर आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर x की जो वैल्यू है, हमारी जो x की वैल्यू है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी क्या थी, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर थी, ठीक है। और हमारा फाई जो है वो यहाँ पर कितना मिल चुका है, हमें 90 डिग्री मिल चुका है। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं, सिंस फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, हमारा जो एंगल है वो कितना है, पाई बाई 2 आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। मैंने इसको रीअरेंज कर लिया थोड़ा सा। तो अब ये किसका एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है साइन 90 प्लस थीटा का, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन, सॉरी ए साइन नहीं आएगा, ए कॉस आएगा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ए कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, सिंस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा वो कितने के बराबर होता है, कॉस फाई के बराबर होता है। तो ये रिलेशन को यूज करा और डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मिल गया। तो पहला हमारा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होता है क्या होता है, एक्सेलरेट जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या करते हैं हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी बाई डी टी हम किसका करेंगे, एक्स का करेंगे, और एक्स का जो एक्सप्रेशन हमें अभी मिला है वो क्या मिला है, ए इंटू कॉस ओमेगा टी मिला है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, कैसे करोगे, ए को आप बाहर लिख दोगे क्योंकि ए तो एम्पलीट्यूड है और वो क्या है, एक कांस्टेंट है, और डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो आपको जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, माइनस ए इंटू साइन ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई एक और ओमेगा भी करेंगे,
क्योंकि पहले बाहर वाले फंक्शन का होता है, उसके बाद अंदर ओमेगा टी जो है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा, चेन रूल का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो देखो अभी भी अगर आपको डिफरेंशिएशन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बारे में नहीं समझ आ रहा तो एक बार अपने खाली समय में बेसिक मैथ्स वाले लेक्चर को रिवाइज कर लेना। अगर आपने नोट्स बनाए थे तो उससे कर लेना, अदरवाइज लेक्चर देख लेना, रिकॉर्डिंग पड़ी है वहीं पर। ठीक है, तो ये हो गया। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या मिल गया यहाँ पर, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हो गया हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब उसके बाद तीसरा क्या निकालेंगे हम, एक्सेलरेशन निकालेंगे, फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं हम, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी बाई डी टी हमें किसका करना होगा यहाँ पे, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस ए ओमेगा तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और डी बाई डी टी हम अब किसका कर लेंगे, साइन ओमेगा टी का कर लेंगे। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है यहाँ पर तो वो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, तो ऐसे ही रहेगा, और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और ओमेगा टी अंदर है तो ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक और ओमेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखो, अगर आप एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आपको एक सीधा सीधा फॉर्मूला भी पता है कि एक्सेलरेशन को जो एक्सप्रेशन होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, जहां पे एक्स क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन अभी आपने निकाला था वो क्या था, ए कॉस ओमेगा टी था। तो सीधे सीधे यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए कॉस ओमेगा टी रख दो, वही सेम एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप जो है इससे भी निकाल सकते हो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, जरूरी नहीं है कि आप वेलोसिटी को यहाँ पर डिफरेंशिएट करो। तो ये आपका जो है सेकंड तरीका है। ठीक है, ये वाला जो आपका सेकंड वे है करने का। ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन जो है हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब अगर आप यहाँ पर देखो ग्राफ बनाना चाहते हो तो ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ हमें किस किस के बीच में बनाना है, मान लो ये पहला है, यहां पर हम बना रहे हैं एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। ठीक है, उसके बाद यहां पर नीचे बना रहे हैं मान लो हम v वर्सेस टी का ग्राफ। ठीक है, और तीसरा वाला जो ग्राफ हमारा बन रहा है वो मान लो बन रहा है a वर्सेस टी का ग्राफ। तो ये a है, ये t है। अब क्या करेंगे, तीनों की इक्वेशन पहले देखेंगे। तो x की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, a cos ओमेगा t थी। तो यहां पर लिख लेंगे x जो है उसका एक्सप्रेशन क्या है, a cos ओमेगा t है। तो किसका ग्राफ है यहाँ पर, कॉस का ग्राफ है, और कॉस का ग्राफ कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता बल्कि कहां से होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू से। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर लिखी हुई वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से जो आपका ग्राफ स्टार्ट होगा, यानी कि ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, और ये एक साइकिल कहां पर कंप्लीट होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंप्लीट होगी। यहां से स्टार्ट हुआ आपका ग्राफ और यहां पर एक साइकिल पूरी कंप्लीट होगी, तो टी टाइम पीरियड यहां तक होगा और t/2 जो है टाइम पीरियड यहां पर होगा। और ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी एम्पलीट्यूड, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और नीचे वाली किसके बराबर हो जाएगी, -a के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका किसका ग्राफ बन गया, डिस्प्लेसमेंट का। अब वेलोसिटी का बनाना है। तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन हमें मिला था वो मिला था माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये मिला था। अब देखो ग्राफ किसका बनाना है, हमें साइन का बनाना है। साइन का बनाना है मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या दी है, माइनस साइन आगे दिया है, माइनस साइन दिया है, इसका मतलब ग्राफ जो है जीरो से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पर होगी वो क्या होगी, ओमेगा इंटू ए के बराबर होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले वो लिखा है। तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया, और यहाँ पर एक साइकिल कहां पर कंप्लीट हुई, आपका ग्राफ यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और एक साइकिल आपकी यहाँ पर कंप्लीट हुई।
तो टी टाइम पीरियड यहाँ तक हो गया और t/2 जो टाइम पीरियड है वो आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हो जाएगा। और नीचे जो आपको ये वाली वैल्यू दिख रही है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा इंटू ए के बराबर हो जाएगी, मतलब माइनस ओमेगा इंटू ए। और इसी तरीके से ऊपर वाली यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है वो आपकी ओमेगा इंटू ए के बराबर हो जाएगी। तो आपने जो इस तरीके से वेलोसिटी का ग्राफ बना लिया। अब एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन हमें मिला है वो क्या मिला है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये कॉस का ग्राफ दिख रहा है, कॉस का ग्राफ का मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर होगी। और साथ में क्या दिख रहा है, नेगेटिव साइन दिख रहा है, इसका मतलब है ग्राफ जो है वो आपका जीरो से नीचे से स्टार्ट होगा, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है उसके नीचे से आपको स्टार्ट करना होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, आप ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनेगा। तो ये जीरो से स्टार्ट तो होता नहीं है और नीचे से होगा और अपनी मैक्सिमम वैल्यू से होगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मतलब समझ जाओ, ये थोड़ा अभी सही नहीं बना, सही से बना देते हैं। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा और यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ तक वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो जाएगी। और यही पॉजिटिव वाली साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो आपकी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसका ग्राफ बन गया और एक साइकिल इसकी कहाँ पर कंप्लीट होगी, एक साइकिल इसकी यहाँ पर कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर इसका टाइम पीरियड टी हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, t/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया इसके तीनों के ग्राफ और इसी तरीके से आप फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो जैसे आपने फर्स्ट केस में करे थे। तो अब बताओ मुझे, समझ आ गया ये अच्छे से? यस सर। यस। बोलो बाकी लोग जो यस शांत सर। बैठे हैं। यस सर। ठीक है, तो चलो फेज डिफरेंसेस का शाम को कर लेंगे। बाकी जो होमवर्क दिया है ये आपका शाम तक हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लास से पहले पहले मेरे को भेज दोगे आप, और ना अगर ना भेज पाओ तो फिर क्लास में मत आना। तो ये कॉपी में अभी कर लेना और मेरे को तुरंत भेजना फोटो क्लिक करके, ठीक है। चलो अब लीव कर दो फिर। एक ही क्वेश्चन करना है ये दोनों? एक ही करना है वो वाला ना, सारे करने हैं, मतलब एक जो फिगर आपको दिया उस पार्ट के उसके जितने भी पार्ट्स हैं, ग्राफ भी बनाने हैं, इक्वेशन भी लिखनी है तीनों की और फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है। एक ही का करना है अभी, ठीक है, ये वाला जो दिया था मैंने। सर आज टेस्ट उन्हीं चैप्टर्स को? नहीं, टेस्ट देखता हूँ मैं, अभी बनाया नहीं है, अभी देखना पड़ेगा किसका देना है, पता नहीं आज होगा या नहीं होगा, ठीक है, मैं बता